बच्चों, समकालीन भारत भूगोल कक्षा 9 पहला पाठ भारत आकार और स्थिति से आज हमारा दूसरा टॉपिक है। जिन पर हम बात करने वाले हैं वो भारत और विश्व, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत की विश्व में क्या स्थिति है और हमारे देश से विश्व के कैसे संबंध हैं, इस पर हम बात करें तो हमारा देश देखिए, ये एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के ठीक मध्य में जो है हमारा भारत देश स्थित है। और अगर हम एशिया महाद्वीप के केवल किस ओर कहें तो दक्षिण ओर हमारा भारतीय भूखंड यानी कि भारत देश स्थित है। और इसके दक्षिण में अगर देखें तो हिंद महासागर है। और हिंद महासागर की हमारे देश की जैसी तटीय सीमा किसी अन्य देश की नहीं है, भारत जैसी स्थिति नहीं है। और इस महासागर का नाम हमारे इसी कारण जो है हमारे देश के नाम पर ही इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम एशिया यानी कि पश्चिम एशिया, इधर ये पश्चिम हमारे देश के पश्चिम की ओर, इधर पूर्व की ओर हो गया, इधर उत्तर हो गया। तो पश्चिम एशिया यानी कि पश्चिम एशिया, इधर अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीकी देश हैं। और यूरोपीय देशों के साथ और साथ ही पूर्वी एशियाई देशों के साथ, ये पूरब की ओर है, पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमारे निकट के संबंध रहे हैं। प्राचीन समय से ही हमारे विभिन्न देशों के साथ जो है इन भूमार्गों से निकट के संबंध रहे। इन भूमार्गों से ही यानी कि किन्हीं वस्तुओं का या विचारों का आदान प्रदान होता था। भूमार्गों से इसलिए होता था तब ये समुद्री मार्गों की खोज नहीं हुई थी, इस कारण इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था। और इन मार्गों से जैसे हमारे देश से रामायण, पंचतंत्र की जैसी कहानियां, दशमलव प्रणाली और भारतीय अंक विश्व के अनेक भागों में पहुंचे। अनेक देशों में इन्हीं भूमार्गों से या स्थलीय मार्गों से विश्व के अनेक देशों में पहुंचे। इसके साथ ही व्यापार में यहाँ से हमारे देश के प्रसिद्ध मसाले, कपड़े, मलमल आदि का व्यापार विभिन्न देशों के साथ होता था। और साथ ही हमारे देश से व्यापार वहाँ निर्यात ही नहीं होता था, अन्य देशों से आयात भी होता था। जैसे विभिन्न संस्कृतियां अगर हम देखें, यूनानी स्थापत्य कला यहाँ से, तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला, ये पश्चिम एशिया की वास्तुकला हमारे देश में आई, जिसको हम आज प्रतीकों के रूप में मीनारों या गुंबदों में देख सकते हैं। इस तरह से विश्व के साथ हमारे देश का इसके बाद हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश मानचित्र में देखें तो ये है, एक बड़ा मानचित्र में ले रहा हूँ इसकी जगह। अब ये हमारे पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा से लगने वाले हैं, हमारे पड़ोसी, बाकी पूरा पश्चिम और दक्षिण की ओर तो सागर है। तो पड़ोसी देश कौन है मैं इस मानचित्र में समझाता हूँ। यहाँ से देखें हम पश्चिम से, तो पश्चिम से यहाँ उत्तर की ओर ये पाकिस्तान है, ये पूरा पाकिस्तान है। तो इसकी सीमा रेखा की लंबाई, जो ये पूरा सीमा रेखा की लंबाई है वो 3023 किलोमीटर है। इस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण 1947 में किया गया था। और इस पाकिस्तान से लगने वाले राज्यों की सीमा है, यहाँ गुजरात, यहाँ आपका राजस्थान, ये पंजाब, ये कश्मीर। इसके बाद ठीक इसके ऊपर एक छोटा सा भाग यहाँ पर लगता है, इतना भाग लगता है, ये अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा है। और अफगानिस्तान से मात्र 100 जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 106 किलोमीटर है। और इस सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा। उसके बाद यहाँ से चीन की सीमा शुरू हो जाती है। चीन की सीमा हमारे यहाँ से होते हुए यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक आती है। तो चीन की सीमा रेखा की लंबाई है 3439 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर यहाँ नेपाल है, ये हो गया और यहाँ हो गया। 3439 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। और इससे लगने वाले राज्यों की सीमा है, यहाँ कश्मीर, यहाँ लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, यहाँ पर नेपाल है। और उसके बाद यहाँ पर सिक्किम का भाग लगता है इतना, और उसके बाद यहाँ अरुणाचल प्रदेश। और इससे आगे बढ़े, ये हमारा नेपाल पड़ोसी देश है। यहाँ से पूरा नेपाल की सीमा हमारे देश से लग रही है। इसकी कुल लंबाई है 1751 किलोमीटर है। और इसकी सीमा से लगने वाले राज्य हैं हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर पश्चिमी बंगाल का छोटा सा हिस्सा और सिक्किम राज्य है। इसके बाद फिर एक छोटा सा हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ पर ये भूटान है। और भूटान से बहुत छोटी सीमा लगती है हमारी, वो मात्र 699 किलोमीटर है, 699। और इससे लगने वाले राज्यों की सीमा है यहाँ पर पश्चिमी बंगाल,
और यहाँ आपका असम और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ये 3 राज्यों की सीमाएं भूटान से लगती हैं। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं बिल्कुल पूरब की ओर, तो यहाँ हमारा म्यांमार है, हमारा पड़ोसी देश म्यांमार है, ये है। अगर हम नक्शे में देखें तो यहाँ पर है। तो म्यांमार से लगने वाली जो सीमा रेखा की लंबाई है 1443 किलोमीटर है, और इससे लगने वाले जो राज्यों की सीमा है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम है। और उसके बाद फिर एक पड़ोसी देश है हमारा, ये बांग्लादेश। इसकी सीमा रेखा की कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर, और सबसे लंबी रेखा जो सीमा रेखा की लंबाई की बात आती है तो बांग्लादेश की सीमा हमारे देश की सीमा रेखा की से जो लंबाई में सबसे अधिक है इसी की है, तो 4096 किलोमीटर है। इसके लगने वाले जो राज्यों की सीमाएं हैं, यहाँ पश्चिमी बंगाल है पूरा यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पर मेघालय है, असम है, यहाँ त्रिपुरा है और यहाँ मिजोरम है। इसके बाद दक्षिण की ओर आते हैं तो यहाँ पाक जल डमरू मध्य से जो मिला हुआ हमारा एक पड़ोसी देश है दक्षिण में, श्रीलंका। और इसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये हमारा लक्षद्वीप समूह है, इसके नीचे एक देश है यहाँ मालदीव है। इस तरह से ये हमारे पड़ोसी देश हो गए। अब जो इससे प्रश्न बनेंगे बच्चों, वो प्रश्न इस तरह से बनेंगे, 3 प्रश्नों को आप बनाएंगे इस वीडियो को बार बार सुन करके। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से भारत को क्या लाभ हैं। फिर दूसरा है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। उसके बाद निम्न देशों से लगने वाली सीमा रेखा का नाम लिखिए। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का नाम, इसकी लंबाई भी लिख सकते हैं आप। फिर भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा का नाम, भारत चीन सीमा रेखा का नाम।